हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एक्जिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द एलसीएल शिपिंग एंड व्हाट इज द एलसीएल ऑपरेटिंग मॉडल। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एलसीएल शिपिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। तो एलसीएल शिपिंग प्रोवाइड सिक्योर कार्गो हैंडलिंग एट एवरी स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। जो कार्गो है स्मॉल कार्गो होता है, लेस देन कंटेनर होता है। जैसा कि आपको पता है कि एफसीएल कंटेनर होता है, वो फुल कंटेनर लोड होता है। उस कंटेनर के अंदर सारा कार्गो एक ही शिपर का होता है, एक ही सप्लायर का होता है, एक ही एक्सपोर्टर का होता है। ओके, तो यहाँ पे फुल कंटेनर लोड जो है वो एफसीएल है, और लेस देन कंटेनर लोड वो ये चीज है एलसीएल। तो एलसीएल के केस में क्या होता है कि कार्गो की जो हैंडलिंग है वो क्वाइट सिक्योर हो जाती है। ओके, बिकॉज दैट कि जो आपका बॉक्स या जो भी पैकेजेस हैं, वो अगर एयर के केस में जाएंगे तो वो ओपन रहेंगे, बट इन केस ऑफ सी केस एलसीएल शिपिंग, कार्गो इज स्टफ इनसाइड ऑफ द कंटेनर, so it is more secure handling. Okay, then shipment visibility from moment to destination। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो शिपमेंट आपकी वो मूवमेंट हो रही है ओरिजिन से डेस्टिनेशन, तो इसकी ट्रैकिंग कैन बी एक्सेस बाय द एनीवन, इवन सीएचए, फ्रेट फॉरवर्डर और कस्टमर और बायर। ओके, तो वो जब भी इस कंटेनर की बुकिंग लेगा, ही कैन he can enter the number of container or below plating and check out the status of this LCL shipping। तो ये विजिबिलिटी काफी इसमें होती है, शिपमेंट विजिबिलिटी फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। थर्ड पॉइंट, लोअर स्पेंड फॉर द स्मॉल शिपमेंट। ओके, यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो काफी कम लगे हैं, क्योंकि जो सी के केस में जब एक्सपोर्ट होता है तो जो फ्रेट चार्जेस होते हैं वो काफी लो होते हैं देन एयर शिपमेंट। ओके, तो ये मोड ऑफ शिपमेंट इज प्रोवाइड द लोअर स्पेंड चार्जेस। देन ग्लोबल कवरेज फॉर फिक्स वीकली शेड्यूल, ऑप्टिमाइज रूटिंग एंड इंश्योर क्विकली ट्रांजिट टाइम। इसकी जो एलसीएल शिपिंग की जो नेटवर्क है वो ग्लोबली अवेलेबल है। एनी फ्रेट फॉरवर्डर, एनी सीएचए और एनी शिपिंग लाइन विल डिलीवर द शिपमेंट एज ए एफसीएल शिपमेंट। जैसे एफसीएल शिपमेंट डिलीवर होती है ऐसे एलसीएल शिपमेंट भी होगी। तो कवरेज इज अवेलेबल विथ ऑल ग्लोबली विथ फिक्स वीकली शेड्यूल। तो इसके लिए एक स्पेशली वीकली एक शेड्यूल होता है, उसमें ये सारे एलसीएल शिपमेंट जाते हैं। इसके अलावा बात करें हम ऑप्टिमाइज रूटिंग एंड इंश्योर क्विक ट्रांजिट टाइम, तो इसमें जो ट्रांजिट टाइम है वो काफी क्विक होता है। देन सीमलेस प्रोसेसिंग विद ऑनलाइन बुकिंग ट्रेस एंड ट्रैक। ऑनलाइन इसकी इजीली बुकिंग हो जाती है, ट्रैक ऑन ट्रेस इजीली किया जाता है, और रिपोर्ट ऑन बिलिंग इजीली अवेलेबल होती है। ओके, देन कैश फ्लो बेनिफिट बाय द शिपिंग लेस देन ऑफन। कैश फ्लो का भी इसमें शिपिंग को बेनिफिट होता है शिपिंग के द्वारा। ओके, वो एलसीएल का मॉडल अगर देखें तो मॉडल में क्या प्रोसेसिंग कैसे होता है, ये ऑपरेशनल मॉडल क्या है इसका एलसीएल शिपमेंट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एनी सप्लायर, फॉर एग्जांपल दिस इज ए सप्लायर एंड दिस इज ए बायर। ओके, तो यहाँ पे बायर के पास जो आपका एक्सपोर्टर है उसके पास क्या है कि कार्गो लेस देन कंटेनर है। तो वो क्या करेगा, ही विल पेक द गुड्स एट हिज ओरिजिन, देन ही विल बुक द एनी फ्रेट फॉरवर्डर। सो यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर आएगा और जो बॉक्स पैक किया है सप्लायर के द्वारा वो यहाँ से पिक करेगा फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ द सप्लायर। ओके, देन इट विल kept at the warehouse of the freight forwarder। For example, this is a DSV सी फ्रेट फॉरवर्डर। तो ये यहाँ से जो कार्गो इसने पिक किया वो डीएससी वेयर हाउस में रखा जाएगा डीएसवी के, और यहाँ पे क्या होगा कंसोलिडेशन किया जाएगा। व्हाट इज द कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस इन विच द सेम डेस्टिनेशन कार्गो इज स्टफ इन ए सिंगल कंटेनर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डीएसवी क्या कर रही है, डीएसवी बुक करेगी एक एफसीएल कंटेनर। ओके, और जो डिफरेंट डिफरेंट इसके जो सप्लायर हैं उनसे जो कार्गो आया है वो कंटेनरों में बुक करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देगी। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन प्रोसेस इज दैट कि इसमें मल्टीपल सप्लायर के कार्गो को स्टफ किया गया है। ओके, और दूसरी प्रोसेस में क्या होगा, क्योंकि द सेम लोकेशन के कार्गो एक कंट्री में लोड किए जाएंगे, क्योंकि कंटेनर एक कंट्री में जा रहा है।
यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाद में ये शिप होगा, ओके, शिप ऑन बोर्ड होगा, ओके, देन ये यहाँ पे आपका पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे अनलोडेड होगा फ्रॉम शिप, देन अगेन डीएसपी ऑफिस हियर, warehouse is here. So what the process is, this container will open and deconsolidate the cargo after examination process. कार्गो को डिकंसोलिडेट किया जाएगा, देन दिस कार्गो विल डिलीवर टू द रिस्पेक्टिव बायर, ओके। जैसे एक बॉक्स आपका सब बायर 1 है, बायर 2 है, बायर 3 है, तो एज पर द डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस मेंशन रिस्पेक्टिवली बुकिंग टाइम, दिस कार्गो विल डिलीवर टू द रिस्पेक्टिव बायर, ओके। तो ये डिकंसोलेशन प्रोसेस हो गया। तो इस सेशन का जो मोटिव हमारा कि व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड द एल शेल शिपिंग। तो एल शेल शिपिंग में क्या होता है कि जो फ्रेट फॉरवर्डर होता है वो एफसीएल कंटेनर बुक करेगा, बट द एलसीएल शिपिंग के जो प्रोसेस में यहाँ पे जो मल्टीपल सप्लायर, मल्टीपल एक्सपोर्टर के कार्गो अगर सेम डेस्टिनेशन पे आते तो जो फ्रेट फॉरवर्डर है जिसने ये कार्गो उठाया वो क्या करेगा कि इस सारे सप्लायर को कार्गो को उस कंटेनर में स्टफ करके एज एफसीएल एक्सपोर्ट करेगा, देन सेम प्रोसेस एट द डेस्टिनेशन warehouse of the freight forwarder. This cargo will deconsolidate and deliver to the different buyer as per mentioned address. Okay, so मेन चीज क्या है इस सेशन को समझने की कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और इसका ऑपरेशनल मॉडल क्या है। तो गाइज हमने इस सेशन में समझा कि एलसीएल शिपिंग होती क्या है, ओके, और इसके बेनिफिट्स क्या है। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि व्हाट इज द एलसीएल ऑपरेटिंग मॉडल। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।